भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है, ऐसा क्यों कहा गया है? क्या मेहनत का कोई महत्व नहीं? सफल होने में मेहनत का बहुत महत्व है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सफल होने में भाग्य के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। मेरा ऐसा मानना है, भाग्य की मेहनत से मुलाकात का नाम ही सफलता है। राधे राधे दोस्तों। किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, उसकी बुराई करना, जलन रखना या ये सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज के इस कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? और यह सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस कहानी को कृपया लास्ट तक जरूर सुनें। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण और सीख से भरी हुई है और ज्ञानवर्धक है। हमारा आप लोगों से निवेदन है कि इस स्टोरी के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द करण यादव में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। प्राचीन समय की बात है, एक गाँव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में बस वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर बहुत लंबे समय के बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था, तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा की गुहार लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उसने बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठने गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपने गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे के बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत ही किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, हे महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफ़ी दूर चला गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई, लेकिन राजा को आसपास कहीं नदी तालाब दिखाई नहीं दे रहा था जहां से वह पानी पी सके। राजा काफ़ी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा पर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपने कुटिया के अंदर से पानी लेने चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, ये सब रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की है। कि राजा ने कहा, कैसी भविष्यवाणी? तब महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बच्चा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपने ताकत पर बहुत घमंड था।
उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटा कर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं, और देखते हैं। फिर राजा ने उस महात्मा को प्रणाम किया और वापस राजमहल चला गया। रात में राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में वह साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन वह राजा भेष बदलकर वह रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पता पूछते पूछते रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज़ लगाई। रामू इसकी आवाज़ सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूँ, मेरा खुद का कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाले बच्चे का जन्म हुआ है और उसी की किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे बच्चे को लेने आया हूँ। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैंने अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। रामू की पत्नी ने फिर सेठ से कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जब 16 साल का हो जाएगा तो आप इसे मुझे लौटा देना। राजा ने कहा, ठीक है, और बच्चे को लेकर राजा वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुँचा। उस बच्चे की हत्या करने जा रहा था, पर बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसकी हत्या करने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा, संदूक गहरी नदी में जाकर खुद ही डूब जाएगा और बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर और निश्चिंत होकर राजा अपने महल में चला गया और सोचा कि यह बच्चा अब वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। जहाँ पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था और एक संदूक नदी में बहते हुए देखा तो जाकर संदूक को पानी से बाहर निकाला और उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है तो सेठ ने बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और सेठ की पत्नी ने उस बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन विद्यालय में अध्यापक सूरज से प्रश्न पूछ रहे थे। सूरज सारे प्रश्नों का एकदम सही सही उत्तर दे रहा था। तब अध्यापक कहते हैं कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, आगे चल के तुम बहुत ही बड़े आदमी बनोगे। उसी समय किसी काम से वह राजा उस गांव में आया हुआ था। वह जब ये सुना तो वहीं रुक गया और सूरज से पूछा कि तुम किसके बेटे हो? सूरज कहता है, मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूँ। इतना पूछकर वह राजा वहाँ से चला गया। फिर वह अपना काम निपटा कर जब वापस आया तो वह सीधे सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे अपने बेटे जैसा पाला है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, फिर यह लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी बताई कि कैसे वह एक संदूक में बंद बहते हुए पानी में मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह वही बच्चा है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पे सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो वह सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों एक चिट्ठी महारानी तक पहुँचा दो तो मैं आपको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुँचा दूंगा। तब राजा ने चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया।
सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूँ। ये सोचकर सूरज झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा, बेटा तुम कौन हो और बिना इजाज़त अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है और रात गुजारने के लिए वह यहाँ आया है। सूरज की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत को दया आ गई, लेकिन फिर भी बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। फिर भी सूरज ने कहा, माताजी इतनी भयानक रात में मैं कहाँ जाऊँ? मैं एक कोने में जाकर लेट जाता हूँ। फिर कुछ ही देर बाद डाकू आए और उन्होंने जब घोड़े को बाहर बंधा देखा तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने बताया, इसका नाम सूरज है और यह एक बहुत नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ शंका हुई, क्योंकि वह राजा के हरकतों के बारे में जानते थे। इसलिए उन लोगों ने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगे। जैसे ही उन डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब कुछ समझ गए। चिट्ठी में लिखा था कि जैसे ही यह लड़का तुम्हें मिले तो इसे मरवा कर दूर कहीं फेंकवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। इतना सुन के बूढ़ी माता ने उन डाकुओं से कहा, चिट्ठी बदल दो। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और सूरज के जेब में रख दी। फिर वह डाकू वहाँ से चले गए। सुबह हुई, सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहाँ से चला गया। सूरज कुछ देर बाद में ही राजमहल पहुँच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। उस चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए तुम मेरे आने से पहले ही इसका विवाह राजकुमारी से करा देना। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान लड़के से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा कि तुमने यह क्यों किया। तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया है। राजा ने बोला, वह चिट्ठी दिखाओ। फिर जब रानी ने उसे चिट्ठी दिखाया तो राजा आग बबूला हो गया और सैनिकों से कहा, जाओ और सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिकों ने तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री से विवाह कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। सूरज ने राजा से कहा, महाराज मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज से कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ़ समझ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। इतने में एक सैनिक ने सूचना दी कि महाराज एक महात्मा आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। फिर राजा ने जाकर महात्मा को प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। तब महात्मा ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। तब महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं वही हूँ जिसे तुमने 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटा दूंगा कहा था। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महाराज, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई जीत नहीं सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। फिर राजा ने सूरज से माफ़ी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। इसलिए कहा गया है कि जो नसीब में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। चलिए मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।